अगली खबर की बात करते हैं। बात सुंधा माता मंदिर की, जो पहाड़ों में बना हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां कुछ साल पहले रोपवे शुरू किया गया, लेकिन अब वे रोपवे श्रद्धालुओं की जेब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी मनमाने तरीके से लगातार इसका किराया बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी वन क्षेत्र के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ा रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप। सुंधा माता रोपवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मनमाना किराया बढ़ा, श्रद्धालुओं पर डाला भार। वन क्षेत्र के नियमों को भी कर दिया दरकिनार। मंदिर ट्रस्ट को भी राशि नहीं दे रही है कंपनी। आखिर कैसे रुक पाएगी कंपनी की मनमानी? हम बात कर रहे हैं जालोर के सुंधा माता मंदिर की, जो हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। पहाड़ों में बने इस मंदिर तक श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए साल 2007 में यहां ट्रस्ट की सहमति और सरकार की मंजूरी से रोपवे शुरू किया गया था। इसका संचालन सुंधा माता रोपवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। शुरुआत में इस रोपवे का किराया 49 रुपए था, जो बढ़ते बढ़ते 130 रुपए हो गया है। कई श्रद्धालुओं और मंदिर ट्रस्ट ने इसका विरोध किया, लेकिन कंपनी मनमाने तरीके से किराया बढ़ाती चली गई और अब फिर से किराया बढ़ाने की तैयारी है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की जेब पर बढ़ते भार को देखते हुए इसका विरोध किया, तो कंपनी को ये इतना नागवार गुजरा कि उसने ट्रस्ट को दी जाने वाली 10% राशि भी बंद कर दी। शुरू में इसकी रेट 60 रुपये थी, 50 से 60 रुपये। 11 साल हो गए उस बात को। आज 110 रुपये है। बाकी ऊपर का जो भी पैसा है 26 या जो भी टैक्स GST 18% लग के वो गवर्नमेंट को पे करते हैं हम। तो हमारी टिकट अमूमन 110 रुपये एडल्ट की है और 55 रुपये बच्चे की है। वो सरकार के पास जाते हैं पैसे, टैक्स के पैसे सरकार के पास जाते हैं, लेकिन जेब में बाहर तो उनके पड़ रहा है। ये सरकार को सोचने वाली बात है। सुंधा माता रोपवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मनमानी यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि उसने वन विभाग के नियमों की भी धज्जियां उड़ा डाली। जसवंतपुरा वन क्षेत्र के रेंजर प्रवीण सिंह की माने तो कंजर्वेशन एरिया में 2011 के नियमों के तहत नया निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनी ने बगैर अनुमति यहाँ पूरी की पूरी 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। 2011 के कंजर्वेशन घोषित होने के बाद यहाँ पे नए निर्माण की कोई अनुमति नहीं है, और अगर कोई नया निर्माण होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोपवे जो स्टैंड है उसके द्वारा भी अगर वन विभाग की जमीन पे अतिक्रमण करता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों में बनी इस इमारत को लेकर जब कंपनी के मालिक नेमी चंद और मैनेजर प्रहलाद अग्रवाल से बात की गई, तो उनका जवाब भी हैरान करने वाला था। उनका कहना है कि निर्माण के लिए वन विभाग से स्वीकृति की कोई जरूरत ही नहीं है। निर्माण कार्य हमारा खुद का अपना है, ये तो इसी के तहत हमारे निर्माण होता है। इसके ये निर्माण हमारे जो कन्वर्ट शुदा जमीन है, इसी में हम इसके लिए निर्माण हम जो भी आवंटित जमीन है वहाँ पर 2011 नियमों के तहत निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण इसके लिए तो अगर ऐसा होता तो हमको प्रतिबंध कर देता। हमने ये सारा जो निर्माण हमने हमको स्वीकृत लेने की इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पहले से इसमें किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल नियम जो भी सरकार बनाती है वो सब सही होते हैं। सरकार नियम इसीलिए बनाती है कि लोगों को असुविधा नहीं हो। जो हमने वहाँ पे निर्माण कार्य किया है वो नियमानुसार ही किया है। उसकी कई बार इंक्वायरी हो गई और सबने सही पाया। सबके लिए नियम एक ही होते हैं, कोई मानता कोई नहीं मानता, पर हम मानते हैं। पर उससे पहले हमारी ये ज़मीन हमको सैंक्शन हुई है, डाइवर्ट हुई है रोपवे के लिए, और रोपवे संबंधित कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, फॉरेस्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है। कलेक्टर भी जो देखता है, कलेक्टर ने भी इंक्वायरी कराई हुई है वहाँ पे, फॉरेस्ट वाले भी आए, उन्होंने भी नाप जोख की हुई है और बस उन्होंने सही पाया इसे। आपने कोई वहाँ से अनुमति ली है वन विभाग से? ये वन विभाग की ऑलरेडी अनुमति हमारे पास है। नहीं, नए निर्माण को लेकर नए निर्माण नहीं, शुरू से ये जो अनुमति हमको पास दी है, जो डाइवर्सन हुआ है लैंड का, उसमें ये ऑलरेडी है कि रोपवे संबंधित कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। बहरहाल किराया बढ़ाने से लेकर पहाड़ों में इमारत बनाने तक कंपनी ने जमकर मनमानी की और नियमों की भी बखिया उधेड़ डाली, लेकिन अब तक न तो वन विभाग ने कंपनी पर कार्रवाई करने की कोशिश की और न ही कंपनी की ओर से बढ़ाए जा रहे बेलगाम किराए पर ही कोई अंकुश लग सका है। ऐसे में अब लोग जिला प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। लूणाराम दर्जी, पोस्ट इंडिया न्यूज, जालोर। तो कंपनी का जो रुख है वो किस तरीके से है, ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि जहां लोगों की आस्था का वो केंद्र है सुंधा माता मंदिर, वहां पे रोपवे के जरिए कैसे मनमाना रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है।
पहले महज 30 से 40 रुपए तक यहाँ का किराया था, लेकिन अब ये 100 से पार हो चुका है। और जब हमने सवाल पूछने की कोशिश की, जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की गई कंपनी के लोगों की तरफ से, और ये कहा गया कि हमको इनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, हमको इनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि मनमानी की जा रही है। जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनके जेब पे टेढ़ी नजर है इन कंपनी वालों की, और तभी यहाँ पे इस तरीके से इनकी तरफ से कदम उठाया जा रहा है। तो कंपनी ने 49 से बढ़ाकर 130 रुपए किराया कर दिया है, और ये मनमानी कौन रोकेगा, यही सवाल सबके जहन में है। सुधा माता रोपवे प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी, और 2 मंजिला इमारत बिना परमिशन के खड़ी कर दी गई है। ना वन विभाग से इजाजत ली गई है, ना किसी और तरीके से परमिशन, और मनमाना रुख अख्तियार किया है कंपनी के लोगों ने। इस बीच वो 2 मंजिला इमारत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है। जब हमने सवाल पूछना शुरू किया तो गोलमोल जवाब दिया गया। और महेंद्र कुमार सोनी जो कि अधिकारी हैं, उन्होंने बात करने से, जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने बात करने से सीधे तौर पे इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये मिली भगत है, और इस मिली भगत के बदौलत ही ये धड़ल्ले से इस तरीके से मनमानी चल रही है कंपनी के लोगों की तरफ से। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु काफी दूर दूर से यहाँ पे पहुंचते हैं सुधा माता के मंदिर में, उनको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। यानी जहां पे 49 रुपए किराया होना चाहिए, वहां पे कितना लगता है, तकरीबन 130 रुपया। सवाल पूछने पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं, टाल मटोल का रवैया। इस बीच जब हम जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सीधे पल्ला झाड़े, बात करने को कोई तैयार नहीं। तो इस रुख से, आप इस स्टैंड से समझ सकते हैं कि ये मिली भगत की वजह से ही ये अवैध निर्माण यहाँ पे हुआ है। 2 मंजिला इमारत यहाँ पे खड़ा, और इस बीच वन विभाग से भी इजाजत नहीं ली गई है, कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया गया है, और ये सब कुछ हो रहा है प्रशासन के नाक के नीचे। कहीं ना कहीं शह, और यही वजह है कि इसका हर्जाना किसको चुकाना पड़ रहा है, उस आम आदमी को जो सुधा माता के मंदिर पहुंचता है, जो कि लोगों के, ना सिर्फ स्थानीय लोगों के बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है ये जगह। और यहाँ पे रोपवे के जरिए मनमाना रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है। 2007 में इसका निर्माण हुआ था, और जो कंपनी का नाम है वो भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। किराया 20 से 30 रुपए से बढ़ते बढ़ते 130 तक पहुंच चुका है।